Hello viewers, welcome to our channel Physics Patna से. In this video, we shall get to know about real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारा कुछ डिस्कशंस है, जैसे शिफ्ट क्या है या फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट क्या है या रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, और ये जो हमें यहाँ पे मीडियम दिख रहा है, डेंसर मीडियम, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है ना. तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो स्टार्ट करते हैं यहां से. ये हमारा स्टेटमेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम and viewed from rarer medium it appears to be raised. अब ये जो टर्म हमने इसमें यूज किया appears, it is the keyword here. appears का मतलब होता है या seems का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा सच में है नहीं, है ना. तो it appears to be raised, जैसा हमें यहाँ फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे हमने मीडियम जो रखा है वो है वाटर और बाहर में ऑब्वियसली क्या है, एयर है. तो लाइट हमने ऑब्जेक्ट को किस मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है, और हम देख रहे हैं कहां से, रेयरर मीडियम से. तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, बॉक्स है यहाँ पे, लेकिन ये हमें दिखेगा यहाँ पे, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना. तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई. तो इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमसे ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो अगर कुछ भी नहीं हमारे दिमाग में है तो हम सिर्फ इतना भी लिख दें कि ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वी कैन गेट सम मार्क्स, है ना. आगे बढ़ते हैं. अब जैसे ये हमें दिख रहा है यहां से कि रियल डेप्थ, वन मोर थिंग, ये एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. और डेप्थ है मतलब हम नीचे जा रहे हैं, ये रहा हमारा फ्री सरफेस वाटर का, तो यहां से हम नीचे जा रहे हैं, ये हमारा रियल डेप्थ है. ऑब्वियसली रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन द एक्चुअल डेप्थ. अब ये हम रे डायग्राम के हेल्प से बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसा होता है एग्जैक्टली क्यों है. तो हमें यहाँ पे रे डायग्राम दिख रहा है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जनरली ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करते हैं. तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज कैपिटल आई इज यूज्ड फॉर इमेज, है ना. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम दो लाइट रेज लेते हैं. तो हमें यहाँ पे दो लाइट रेज दिख रहा होगा. एक लाइट रे हमने परपेंडिकुलर लिया है तो ये अनडेविएटेड पास कर जाता, बिल्कुल सीधा. दूसरा हमने ऑब्लिक लिया है, ये लाइट रे ऐसे आया, ये किस मीडियम से ट्रैवल कर रहा था, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो, डेंसर मीडियम रहना चाहिए. अब यहां से गया किसमें, रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर में, मतलब एयर में, वाटर से एयर में. तो ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमें दिख रहा है कि एक ये रिफ्रैक्टेड रे, एक ये रिफ्रैक्टेड है, तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा डाइवर्ज करते हैं. तो इस लाइट रे को हमने प्रोड्यूस कर लिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहीं यहां पे मीट करता हुआ दिख रहा है, मतलब यहां पे हमारा इमेज बन चुका है ना. तो इट इज क्वाइट सिंपल टू ड्रॉ द रे डायग्राम. अब इससे रिलेटेड हमसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, जिसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा हमें. अब ये एक्सप्रेशन क्या है ये समझते हैं. यहां पे हमें दिख रहा है म्यू मीडियम इक्वल रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ. अब म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम कौन सा, ये डेंसर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे हमने कुछ भी नहीं लिखा. अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब ये चीज क्या है, ये एयर होता है ना. आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. अगर हमसे सिर्फ ऐसा बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हमने यहां पे एयर नहीं लिखा हुआ था, अभी के लिए लिख दिया. आप इसका आदत डाल लीजिए. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना है हमें, और इसका रिलेशन रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ के साथ ये होता है. तो एग्जैक्टली आता कैसे ये समझते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं. ये हमसे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं. इट इज क्वाइट सिंपलर. ये रहा हमारा डेरिवेशन म्यू टू, ये हमें इसी डायग्राम का हम यूज करते हैं. वी हैव टू प्रूव म्यू मीडियम इक्वल रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ. तो ये हमें सिंपल, हम ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज करने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स. यहां पे हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा हमारा. ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना. तो अब हमें यहां पे म्यू मीडियम दिख रहा है, तो वी गॉट एन आइडिया कि म्यू मीडियम का वैल्यू फाइंड करना है, तो इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, दैट इज आवर स्नेल्स लॉ, है ना. तो हमें पहले साइन आई और साइन आर का वैल्यू चाहिए होगा, जो कि हमें यहां से नहीं दिख रहा होगा कि साइन आई का वैल्यू हम कब पता कर पाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम कब अप्लाई कर पाते हैं, व्हेन वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहां पे ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा है, या यहां तो ट्राइंगल दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए. हमें यहां से दिख रहा है कि ये रहा एंगल आई, तो ये दोनों लाइट रेस, ये जो है पैरेलल हैं, तो यहां से हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया लाइट रे को, तो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है. ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से. दूसरा चीज, ये हमें एंगल आई दिख रहा है, तो ये दोनों पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल, बीओ इज ट्रांसवर्सल, ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है ना, ऑल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से. अब हम अपना काम कर सकते हैं. तो हमें यहां से दिख रहा है कि ट्राइंगल ए ओ बी में हमें क्या दिख रहा है, साइन आई का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो ए बी बाय बीओ या ओ बी हम लिख सकते हैं.
फिर ट्राइंगल AIB में हमें दिख रहा होगा कि साइन आर का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज अगेन AB, और हाइपोटेन्यूज के जगह हमने लिखा BI सॉरी, तो ये BI हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या होता है, साइन I बाई साइन आर। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, और सेकंड मीडियम क्या है, एयर, है ना, ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हमारा कौन है, ये एयर, और फर्स्ट मीडियम क्या है, ये वाटर या ग्लास जहां से ट्रेवल कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन आर, साइन I का वैल्यू हमें दिख रहा है AB बाई OB, साइन R का भी वैल्यू दिख रहा है AB बाई BI, डिवीजन का साइन था, डिवीजन AB बाई BI। अब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, फिर AB एंड AB विल बी कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद BI बाई OB। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आया विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर निकालना है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन मीडियम, और इसका वैल्यू में पहले ही मिल चुका है, दैट इज BI बाई OB। तो अगर हम यहाँ BI बाई OB लिखेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इट विल OB बाई IB। लेकिन एक दिक्कत है, अभी हमें दिख रहा होगा, यहां से ये सब हटाते हैं, हमें दिख रहा होगा कि इसमें से OB, ये रहा OB और ये रहा BI या IB, तो इन दोनों में से कोई भी रियल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ नहीं है। हम क्या करेंगे इसके लिए, वी हैव एन अजम्पशन, जरूरी नहीं है कि लाइट रे हमेशा ऐसे ही आए, हो सकता है कि लाइट रे जो आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा हो, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B यहां पे बना है, ये B यहां पे बन जाए, और A तो यहां था ही। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन द पॉइंट B, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B इज मच क्लोजर टू A, तो इस केस में क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ये जो OB है या BO है, ये लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल वैसे ही हम ये भी बता सकते हैं कि अगर ये पॉइंट B यहां है बिल्कुल नजदीक A के, तो इस केस में BI और AI भी लगभग इक्वल होगा, इसी का जरूरत था हमें। तो हमने देखिए यहां पे लिखा है OB लगभग OA के इक्वल है और BI AI के इक्वल है ना। तो म्यू मीडियम इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल गया OB की जगह हमने रखा OA और IB की जगह रखा AI। तो OA हमें यहां से दिख रहा होगा कि OA हमारा क्या है, OA इज ऑब्वियसली आवर रियल डेप्थ एंड AI इज आवर अपेरेंट डेप्थ। तो वी हैव आवर कंक्लूजन, दैट इज रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, और म्यू मीडियम का हमें रिलेशन मिल गया, है ना। इसमें और हमें डिस्कस करना है कि शिफ्ट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, शिफ्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है यहां पे लेकिन दिखता है यहां पे, तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है हमें IO, यही क्या है, हमारा शिफ्ट है ना। तो हमारा शिफ्ट यहां पे क्या हो गया, शिफ्ट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं कि शिफ्ट क्या है हमारा, शिफ्ट क्या हो जाएगा, नाम इसका हमने दे दिया IO निकालना है हमें। तो IO के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे में से मतलब AO में से AI को हम माइनस कर दें, AO माइनस AI माइनस कर दें, मतलब AO क्या है आपको दिख रहा होगा, AO क्या है, रियल डेप्थ, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हम, रियल डेप्थ माइनस AI क्या है, अपेरेंट डेप्थ। तो हम ये काम कर सकते हैं शिफ्ट पता करने के लिए, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को हम माइनस कर सकते हैं, है ना। दूसरा चीज हमसे पूछा जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट क्या क्या होता है। तो अगर कुछ भी नहीं आया दिमाग में तो एक चीज तो पक्का है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट, पहला फैक्टर तो हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज डेंसर मीडियम। कैसे डिपेंड करता है, तो शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम वाटर की जगह ग्लास ले लेते हैं तो उसमें शिफ्ट ज्यादा होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अगर डायमंड ले लेंगे और ज्यादा होगी, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी ज्यादा होता है ना। दूसरा फैक्टर होता है हमारा थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो इसको हम इस फिगर के हेल्प से ही समझ जाएंगे। थिकनेस ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर शिफ्ट ज्यादा होगा, अगर थिकनेस ज्यादा होगा तो शिफ्ट भी ज्यादा होगा। कैसे होगा ये हम यहां से ही देख सकते हैं, आइए देखते हैं।
जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा मीडियम यहां तक है, तो लाइट रे यहां से यहां तक आया और फिर बाहर निकल गया। लेकिन अगर ये मीडियम हम यहां तक नहीं लेके, हम मान लेते हैं हम मीडियम यहां तक लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट रे यहां से यहां तक आके बाहर निकल जा रहा है, ये लाइट रे और भी आगे आता, यहां तक आगे आता और फिर यहां से बाहर निकलता। तो इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा इमेज कहीं यहां पे बनेगा, है ना। तो हमारा शिफ्ट पहले इतना था और इमेज अगर यहां पे बना तो ऑब्वियसली शिफ्ट इतना हो गया, है ना। तो ये ज्यादा हो गया शिफ्ट। तो ये सारा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट है। आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया आपको अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपको फिजिक्स में, यू कैन लेट मी नो। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।